मैंने कहा दाता ने लाहौर में 2 भाइयों को भी गंज बख्शा था। मुझे 50 बरस हो गए टेलीविज़न के लिए लिखते हुए। जो लोग मेरे साथ लिखते थे उनके नाम बड़े थे, बहुत अच्छा लिखते थे। सबसे अच्छी बात जो उनकी थी वो सब ज़बान संभाल कर लिखते थे, और जो भी मुआवजा मिलता था ज़बान से उफ न करते थे। आमिरों के ज़माने में ज़बान आजिज़ होने के बावजूद कुछ न कुछ लिखते रहते थे। ज़बान कलम हो जाती थी, उसी कलम को लिखने के लिए इस्तेमाल करते थे। क्योंकि लिखने वाले जानते थे ज़बान के आगे कोई खंदक नहीं, यानी कोई किसी की ज़बान बंद नहीं कर सकता। आजकल जो लोग टेलीविज़न के लिए लिख रहे हैं उनके हाथ में कलम तो है मगर ज़बान में लगाम नहीं है। उनको कलम संभालना तो आता है, ज़बान संभालना नहीं आती। लिखने वालों का भी कसूर नहीं है। चैनल के मालिकान समझते हैं जितनी ख़राब ज़बान उतनी ज़्यादा रेटिंग और फिर ज़्यादा इश्तहार। चैनल के मालिकान इश्तहारी मुल्ज़िम बन गए हैं। लिखने वाले को कलम भी देते हैं, फिर सरेआम उनको अहले कलम भी कहते हैं। ये नस्र की ज़बान नहीं है। वजह यह है कि यहाँ कोई इम्तिहान नहीं है। और शायद यही बात है कि अब टेलीविज़न की स्क्रीन पे पुराने लिखने वालों के नाम नज़र नहीं आते। 4 दिन से आप सब यहाँ मौजूद हैं। दोपहर का खाना, चाय का वक्फा, फिर रात का खाना। या मेहमान सिर्फ नाश्ता नहीं करते। खाने का अदब से कोई ताल्लुक नहीं है। मगर लोगों को खाने का अदब आना चाहिए। पाकिस्तान में खाने का अदब सिर्फ सरबराहों को, वज़ीरों को आता है। वो खामोशी से खाते हैं। क्या खाया ये लोगों को अखबारों के ज़रिए मालूम होता है। अगर अहमद शाह साहब खाने और चाय की कीमत लेने लगें तो आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस से खाने की मेज़ की तरफ बढ़ने का जज्बा ख़त्म हो जाएगा। मैं शाह साहब से कहना चाहता हूँ, जो खला हमारे अदीब, शायर, तनकीद निगार अदब में पैदा कर गए हैं वो बिरयानी से पुर नहीं हो सकता। फैज़ और अमन आलम के दौरान बिरयानी की देग के ढक्कन की आवाज़ ने अमन आलम में तशद्दुद पैदा कर दिया। नए समाजी ज़राए और अबलाग की सूरत हाल को गरम गरम समोसों की खुशबू ने बदल डाला। गालिब से इकबाल तक नुमानुल हक के लेक्चर के दौरान एक साहब पकौड़ों की खुशबू सूंघ कर चिमस्ताना मीरवत कह के उठ गए। पुलाव का भपका नई दुनिया और नए अदबी तकाज़ों में शामिल हो गया। अदबी महफिलों में ऐसा होता चला आया है और ऐसा ही होता रहेगा। अगर ऐसा ना हो तो सिर्फ पीरज़ादा सलमान आपको एक कुर्सी पर बैठे नज़र आएंगे। 9 साल से आप लोग आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में अदीबों और शायरों की गुफ्तगू सुनने आ जाते हैं। मैं अहमद शाह साहब की जगह होता तो आलमी का लफ्ज़ हटा देता, सिर्फ उर्दू कॉन्फ्रेंस लिखता। धोती प्रसाद ने भारत के अदीबों को तो मना कर दिया, आपने सिर्फ वीडियो लिंक देखा उनका। अब रह गए सिर्फ हमारे अपने अदीब और शायर। बकौल मीर, मशहूर हैं आलम में तो क्या, हैं भी कहीं हम। 9 वर्षों में अहमद शाह नहीं बदले, उनकी अदब और आर्ट से मोहब्बत नहीं बदली, उनका खलूस नहीं बदला।
उनकी आर्ट काउंसिल की तरक्की के लिए मेहनत नहीं बदली। और हैरत की बात है, अहमद शाह की इतनी मसरूफियत के बावजूद उनकी बेगम भी नहीं बदली। अहमद शाह साहब की बेगम को मैं गुल कहता हूँ। गुल बहुत अच्छी खातून है। मैंने एक दिन गुल से पूछा, गुल अहमद शाह क्या क्या करते हैं, आपको कुछ अंदाज़ा है? गुल ने कहा, अनवर साहब जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। मैं बदलने की बात कर रहा था। जी तशरीफ रखती है तो साथ में। मैं बदलने की बात कर रहा था। आर्ट्स काउंसिल कराची नहीं बदली, कराची नहीं बदला, यूँ समझ लें पाकिस्तान नहीं बदला, सिर्फ लाहौर बदल गया और आर्मी के चीफ बदल गए। राहील शरीफ की जगह कमर जावेद बाजवा आ गए। कमर साहब के लिए तो बहुत पहले अल्लामा इकबाल कह गए थे, डरते डरते दमे सहर से तारे कहने लगे कमर से। सरबराह के कंधों पे तारे लगे रहते हैं। डरते डरते दमे सहर से तारे कहने लगे कमर से, नज़ारे रहे वही फलक पर, हम थक भी गए चमक चमक कर। नज़ारे रहे वही फलक पर, हम थक भी गए चमक चमक कर। होगा कभी ख़त्म ये सफ़र क्या, मंजिल कभी आएगी नज़र क्या। अब लाहौर की बात कर लें। पहले जैसा लाहौर नहीं रहा। मुझे तो सज़ाएं मिलती रहेंगी और हसरत साहब अफसोस करते रहेंगे, लेकिन ये कितने अफसोस की बात है कि हम दोनों इस मुल्क में रहते हैं जो पहले हिंदुस्तान था और अब पाकिस्तान। नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं और तादा में आखिर भुगतते रहेंगे। हमारे अपने आदमी दमे तहरीर मौजूद होते हैं, मगर उन फरिश्तों का क्या कहिए जिनके कहने पे हम पकड़े जाते हैं। सादत हसन मंटो का लाहौर भी नहीं रहा। शहर लाहौर तेरी रौनकें दायम कायम, तेरी गलियों की हवा खींच के लाई मुझको। नासिर काज़मी का लाहौर भी नहीं रहा। घटा देखकर खुश हुई लड़कियां, छतों पर खिले फूल बरसात के। मुनीर नियाज़ी का लाहौर भी बदल गया। सर्दियों की एक यकबस्ता और तवील रात की बात है। मैं अपने बिस्तर में सर ढांपे गहरी नींद सो रहा था। किसी ने मुझे झिझोड़ कर जगाया। कौन है, मैंने चीख कर पूछा। घुप अंधेरे से आवाज़ आई, थाने वालों ने राना को गिरफ्तार कर लिया। गडरिया इतना खूबसूरत अफसाना लिखने वाले अशफाक अहमद का लाहौर भी बदल गया। फैज़ साहब, मीरा जी, राशिद, सूफ़ी साहब का लाहौर नज़र नहीं आता। कासमी साहब, किश्वर और कामरान का लाहौर कहाँ है? उस्ताद दामन का लाहौर किधर चला गया? इंतज़ार हुसैन, आइए रहमान, मसूद अशर का लाहौर नहीं रहा। नूरजहाँ का लाहौर ख़त्म हो गया। शाकिर अली तो अपने ज़माने में भी लाहौर को ढूंढते रहते थे। और तो और पतरस बुखारी का लाहौर भी कहीं चला गया। सिर्फ अताउल्लाह कासमी कहते हैं, यार लाहौर लाहौर है, कैसे बदल सकता है। मगर अकेले में मुझसे कहने लगे, बहुत सी बातें अनवर मजबूरन कहना पड़ती हैं, लाहौर बदल गया है। पतरस बुखारी की तहरीरें पढ़कर मुझे मिज़ाह लिखने का शौक़ हुआ। 80 बरस पहले पतरस ने लिखा था, आने वाले सालों में लाहौर एक सूबा बन जाएगा जिसका दारुल खिलाफा पंजाब होगा। आज ये बात सच साबित हो गई। लाहौर एक सूबा बन गया।
पंजाब के सरबराह दूसरे शहरों, गांवों और कस्बे में रहने वालों से ज़्यादा तुर्कियों से मोहब्बत करते हैं, और खादिम आला को जब किसी बात की समझ नहीं आती तो वो ज़बान यार अमन तुर्की नमीदानम कह देते हैं। टांगों की जगह तुर्की की मेट्रो बस ने ले ली। कीनू और माल्टे के ठेले गायब हो गए, उनकी जगह ऑरेंज ट्रेन आ रही है। सिवाय लाहौर के सारे पंजाब के हालात ठीक नहीं हैं। लाहौर के करीब शेखुपुरा है, जिसे सब अमरूदों का शहर कहते हैं, मगर शेखुपुरा वाले अब लाहौर को नमरूदों का शहर कहते हैं। दाता गंजबख्श का उर्स लाहौर में हर साल होता है। इस साल उर्स के दिन मैं वहाँ था। टेलीविज़न चैनल के एक एंकर ने मुझसे पूछा, दाता साहब के बारे में आप कुछ कहेंगे? मैंने कहा, दाता ने लाहौर में 2 भाइयों को भी गंज बख्शा था। दाता ने लाहौर में 2 भाइयों को भी गंज बख्शा था, मगर उन्होंने बाल लगवा लिए और बाल लगवाने के बाद वो दाता से अनदाता बन गए।